अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है, ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट है उर्दू पार्ट 10 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 9 क्लास तक नहीं गए तो सिंपली उन क्लासेस का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लिंक पे क्लिक करने के बाद उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए सवाल आपसे पूछ रहा है कि तूफान से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या है। ठीक प्यारे बच्चों, मैं यह जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले साल पूछे जाने वाला सवाल है। क्योंकि जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ ये सवाल पिछले साल एग्जाम में आ चुका। ठीक प्यारे बच्चों, और 100% है कि जरूर आपके एग्जाम में ये सवाल फंसने वाला इस चैप्टर से। ठीक प्यारे बच्चों, तो अच्छी तरीके से ध्यान को लगाकर इस क्लास को कीजिए और जो भी यहाँ पे आंसर क्वेश्चन बताया जाए उसे अपनी नोटबुक में नोट करिए। ओके, सवाल यह कि तूफान से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या है, यानी कि तूफान से बचने के लिए आप क्या क्या करेंगे। अगर आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ अगर तूफान आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे बताने के लिए कहा जा रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए जवाब में लिखा हुआ है कि तूफान समंदर के साहिली इलाकों में अक्सर तूफान की तबाही आती है। समंदर की तूफानी लहरें और सोनामी का कहर बर्पा होता है। ठीक प्यारे बच्चों, या तो ये तूफान के बारे में बताया गया है, लेकिन तदाबीर यानी कि तूफान आने के बाद आप क्या करेंगे अपने बचाव के लिए, अपने गांव के बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो यहाँ पे बताने के लिए कहा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि तूफानी इलाके में एहतियाती तदाबीर। ठीक प्यारे बच्चों, नंबर 1, अगर मैदानी इलाके में तूफान आ जाए तो ज़मीन पर लेट जाना चाहिए। क्या है ये, देखिए आपके जानकारी के लिए भी बहुत अच्छा है कि आपको जानकारी हो जाए, इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर कहीं पे खुदा न खास्ता अगर ऐसा टाइम आ जाए, वक्त आ जाए, तो फिर आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी यहाँ पे जानकारी आपको मिल रही है। साथ साथ ये एग्जाम में भी आपके आने वाला क्या है कि नंबर 1, अगर मैदानी इलाके में तूफान आ जाए तो क्या करेंगे, ज़मीन पर लेट जाना चाहिए। ठीक प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर में लिखा हुआ कि तूफान के वक्त घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें, घर से बाहर ना निकले। क्या है, तूफान के वक्त घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर ले और घर से बाहर नहीं निकले। ठीक प्यारे बच्चों, ये आप ऐसे सुन के ही आपको याद हो जाएगा ये सवाल। अगर पूछ लिया जाए कि तूफान से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बयान करें या तूफान से बचने के लिए आप क्या करेंगे, तो क्या कहेंगे, सिंपली अगर हम मैदानी इलाके में तूफान आ गया तो वहाँ पे लेट जाएंगे। और अगर गांव के अंदर जहाँ पे हम रहते हैं उस गांव के अंदर तूफान आ जाए, जिसे अभी हम लोग आंधी वगैरह बोलते हैं, वो अगर आ जाए, तूफान किसे कहा जाता है, खूब तेज हवा चल रही है तो उसे तूफान बोला जाता है। तो अगर आपके गांव वगैरह में तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, तो क्या करेंगे आप, तूफान के वक्त घर के दरवाजे को बंद कर देंगे, खिड़कियां को बंद कर देंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे कहा गया और आंसर में भी आपको यही लिखना है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे हकीकत में वही लिखा हुआ है। अब यहाँ के तीसरा नंबर क्या है, नंबर 3 में लिखा है कि समंदरी तूफान आने से सैलाब का खतरा रहता है, उस खतरा से बचने की तदबीर जरूरी है। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये जो आंसर यहाँ पे बताया गया कि तूफान से बचने की तदाबीर, आप तूफान से बचने के लिए क्या क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3 बातें बताई गई है। इसे सिंपली आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, किसी को परेशानी। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आ रहा है सवाल कि आग से बचने के लिए क्या करना चाहिए। आग से बचने के लिए क्या करना चाहिए। हम लोग गलत सलत रास्ता, जिस वक्त खुदा कहीं पे आग वगैरह लगता है तो हम लोग गलत सलत रास्ता इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, लेकिन जो सही रास्ता है ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है उससे आपको गौर से देखना चाहिए। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए कि आग से बचने के लिए क्या करना चाहिए, आग का लगना। ठीक प्यारे बच्चों, किसी कुदरती सबब की बिना पर या इंसानी गलतियों की वजह से जंगलों, घरों, दुकानों और दफ्तर में आग लगने के वाक़यात रोज़नामा होते हैं। क्या कि किसी कुदरती सबब की बिना पर, यानी कि खुद ब खुद कहीं पे आग लग गया तो वो कुदरती तरीके से वो आग लगा है, और या किसी इंसान की गलतियों की वजह से लगा है। किसी भी वजह से दुकान में हो, घर में हो, जंगल में हो, आग लगने के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते रहते हैं रोज़नामा। ठीक प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं आग लगता ही है, जिनकी वजह से बेशुमार जानी व माली नुकसानात होते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए आग से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर, यानी आग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सही रास्ता क्या है वो यहाँ पे बताया गया है और आपको आंसर में भी वही मांगा जा रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, सवाल है कि आग से बचने के लिए क्या करना चाहिए और यहाँ से आपका आंसर शुरू हो रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो आपको बताया गया है लेकिन आंसर आपको यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक, आग से बचने के लिए
एहतियाती तदाबीर। नंबर 1 में लिखा हुआ कि आग से मुतासिरा इलाके से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। क्या समझे कि जिस इलाके के अंदर आग लग गई है, काफ़ी तेज़ आग लगी हुई है, तो क्या करना चाहिए हमें, फौरी तौर पर उस इलाके को छोड़कर वहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर तो यही से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, सेकंड ये है कि आग बुझाने के लिए मदद मांगनी चाहिए, आग बुझाने वाले दस्ता को फ़ोन करके इत्तला देनी चाहिए। यानी कि जो आग बुझाने वाले वो इसके सरकार की तरफ से जो होते हैं, उससे फौरी तौर पे या पुलिस पे जो भी नंबर दिया रहता है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर आपको कॉल करना चाहिए। वो आग बुझाने वाले लोग आएंगे और आग बुझाने के लिए लोगों से मदद मांगनी चाहिए, आवाज़ देना चाहिए। ठीक प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर तो ये हो गया। थर्ड नंबर में लिखा हुआ है कि अगर आग बिजली शॉर्ट सर्किट से लगी हो तो फौरन बिजली की सप्लाई, यानी कि यहाँ पे समझिए आप कि अगर आग बिजली से लगी हो, यानी कि करंट अगर आग लगी है आपके घर में या कहीं पर भी, तो क्या करना है, फौरी तौर पे उस करंट का जो तार है, जो बिजली का सप्लाई तार है, उसे फौरी तौर पे हमें काट देना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का तो हम लोग गाँव में एहतियात करते ही हैं। अगर कहीं पे आग वगैरह लगता है तो फौरी तौर पे जो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि खटका नीचे गिराओ, जो आपका मीटर का खटका होता है, तो ये अच्छा काम है, ऐसा ही करना चाहिए। कहीं पे भी आग लगे, आपके गांव में लगे या कहीं पे भी लगे, तो फौरी तौर पे सबसे पहले बिजली से आग लगे या नहीं लगे, बिजली का जो सप्लाई उसे काट देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर बिजली से आग लगा उसके बावजूद भी आपको बिजली का सप्लाई काट देना चाहिए। क्या बिजली का सप्लाई, वो जो मीटर लगा हुआ था आप लोग के घर में, सिंपल उसका खटका को नीचे गिरा देना है। क्या क्या आप लोग अपनी जबान में बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 नंबर में लिखा हुआ कि अगर आग तेल या पेट्रोल से लगी हो तो बुझने के लिए पानी की जगह बालू का इस्तेमाल किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है, अगर आग तेल या पेट्रोल से लगी हो तो क्या करना चाहिए, पानी नहीं वहां पे फेंकना चाहिए। ठीक प्यारे बच्चों, पानी जब आप डालेंगे तो फिर आग और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक प्यारे बच्चों, उस जगह पे अपने ज़हन का इस्तेमाल करके आपको बालू मिट्टी फेंकना चाहिए ताकि आग नीचे दब जाए। ठीक प्यारे बच्चों, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि आग से मुतासिर की इब्तिदाई इलाज और तदाबीर। यहाँ पे देखिए कि जिसे आग में जो इंसान जल चुके हैं, किसी का हाथ जल चुका है, किसी का पैर जल चुका है, तो अब उसको फौरी तौर पे, यानी उस वक्त क्या करना चाहिए उस इंसान के साथ। ठीक है बच्चों, फौरी तौर पर उसे अस्पताल लेके जाना चाहिए, या घरेलू चीज़ में कोई चीज़ है जो उसे लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए वो समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, क्या कि आग से मुतासिर की इब्तिदाई इलाज, यानी कि जिस शख्स को फौरी तौर पे आग लगा है तो उसको फौरी तौर पे उस वक्त क्या करना चाहिए वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे है कि नंबर 1, आग से मुतासिर आदमी को, यानी जिसे आग लगा है उसको कंबल से ढक दिया जाए। क्या है कि कंबल से उसे ढक देना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर में लिखा हुआ कि जिसमें के जले हुए हिस्से को पानी में डुबो दिया जाएगा। क्या कि यहाँ पे जिसमें के किसी भी हिस्से में अगर आग जल गया है, कोई किसी का हाथ जला है या पैर जला है, किसी भी जिसमें के कोई भी हिस्से जले हुए, तो क्या करना है, पहले तो उस पर कंबल डालना है, सेकंड नंबर में क्या करना है, उस पर पानी से डुबो देना चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर में लिखा हुआ कि ठंडे पानी से कपड़ा भिगो कर आग से जले हुए हिस्से पर रख दिया जाए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 4 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूजन फूले बनने से पहले जेवरात और तंग कपड़े को उतार दिया जाए। क्या है कि जिस शख्स के जिसमें में आग लगा हुआ है या कहीं पे उसका जला हुआ है, वो किसी गलती की वजह से वो आग में फंस गए थे, वो किसी का जल गया, तो उसके जिस्म में अगर औरत है तो जेवरात ज़ाहिरी तौर पे पहने होंगे, हार वगैरह होगा, जो भी चीज़ें हैं, तो फूलने से पहले, सूजन होने से पहले उसका फौरी तौर पर जेवरात जो होता है वगैरह सबको उतार देना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर पे क्या कहा रहा है कि जले हुए हिस्से पर साफ सूती कपड़े के जरिए मरहम पट्टी किया जाए, रुई का इस्तेमाल न हो। क्या है कि नंबर 5 में जले हुए हिस्से पर, यानी कि इंसान का, आपके जिस्म का जो भी हिस्सा जला हुआ है उसमें क्या करना है कि सूती कपड़े का, जले हुए हिस्से पर साफ सूती कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक प्यारे बच्चों, और उसे पानी में थोड़ा भिगोकर पट्टी देना चाहिए, ना कि रुई से। बाज़ लोग रुई से भी देते हैं, तो रुई से क्या होगा कि जो जला हुआ हिस्सा है उस पर अगर आप रुई डालेंगे तो क्या होगा कि उसमें रुई सड़ जाएगा, फिर बाद में काफ़ी परेशानी होगी, उससे सूजन भी हो सकता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो क्या करना है कि जले हुए इस हिस्से पर साफ सूती कपड़ा भिगोकर वहाँ पे पट्टी दे देना चाहिए, ना कि रुई का इस्तेमाल किया जाए। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए 6 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 6 नंबर पे लिखा हुआ कि मुतासिरा हिस्सा पर मक्खन, तेल और बर्फ ना लगाएं। क्या है, इस बात को समझिए, मुतासिरा हिस्सा पर, यानी कि जिस जगह पे आग लगा हुआ है, जिस हिस्से पर, क्या करना, उस पर मक्खन, तेल और बर्फ का इस्तेमाल ना किया जाए। किसी भी ठंडा चीज़, वो कोलगेट वगैरह वो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मक्खन हो गया, तेल हो गया और इसी तरीके से बर्फ हो गया, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक प्यारे बच्चों, इससे भी मना किया जा रहा है। ठीक, यहाँ पे साथ में जहाँ पे जला हुआ हिस्सा है उस जगह पे ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ पे चंद आग से बचने के लिए,
आग जब लग जाए इंसान को तो क्या करना चाहिए, उसके लिए चंद तदाबीर यहाँ पे दिए हुए थे जिससे आप लोगों को करना चाहिए जो जिस इंसान के जिस्म पर या जिसमें के किसी हिस्से पर आग लगा हुआ। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चे फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।